इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक, कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब हम कमर्शियली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहाँ कहाँ यूज़ में ले सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिडिक एसिड. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugar present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruits, जूस. सो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कमर्शियली कैसे यूज़ में लेते हैं. तो कमर्शियली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम क्या है वाइन बनाने में या फिर एसिडिक एसिड जिसे हम विनेगर कहते हैं ये बनाने में हम यूज़ में लेते हैं. अब कैसे यूज़ में लेते हैं, किस फॉर्म में, तो हम क्या है यीस्ट की फॉर्म के अंदर इसे यूज़ में लेते हैं कमर्शियली. तो हमें जो भी हम अल्कोहल या वाइन बनाते हैं तो उसमें हमारी यीस्ट की ज़रूरत पड़ती है. तो उसी यीस्ट से हम क्या करते हैं उसको जो भी हम जिससे भी हमारा अल्कोहल बन रहा है, जैसे ये जो वीट है, ये राइस है, इन सब से हमारा जो अल्कोहल बनता है तो इसे हम फर्मेंट करते हैं यीस्ट की हेल्प से. नाउ हमें एक एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पर. इस एक्टिविटी में हमें ये बोला है कि हमने एक 500 ml का बीकर लिया है जिसमें हमने 3/4 हमने इसे क्या है फिल कर दिया है वाटर से. एंड उसके अंदर हमने 2-3 ड्रॉप्स जो है वो शुगर की ऐड कर दी है. एंड हमने इसमें क्या करा है, यीस्ट पाउडर भी हमने इसमें ऐड कर दिया है. तो हमने इसमें यीस्ट और शुगर हमने दोनों ही ऐड कर दिया है. इसे हमने देन 4 to 5 आवर्स तक हमने इसे नॉर्मली रख दिया है. तो हमने इसमें क्या ऑब्ज़र्व किया, हम इसमें ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये जो इसमें स्मेल आने लग जाएगी. एंड ये जो स्मेल है ये हमें स्मेल आएगी अल्कोहल की. और ये अल्कोहल कहाँ कैसे प्रोड्यूस हुआ है, जो हमने इसमें यीस्ट यूज़ में लिया था उस यीस्ट ने फर्मेंट कर दिया है, ठीक है, इसे शुगर को. एंड जो अल्कोहल बना है वो इस यीस्ट से बना है. एंड इसी की हमें स्मेल उसमें आ रही है. तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन क्या होता है कि कन्वर्ट कर देना शुगर को अल्कोहल में. तो क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है. ओके. एंड जो ये फर्मेंटेशन है ये इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, हमारे लुईस पास्चर ने इसकी डिस्कवरी करी थी. अब जो हम कमर्शियली यूज़ में इसे ले रहे हैं तो हम कहाँ कहाँ इसे यूज़ में लेते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला यूज़ है हम इसमें मेडिकल लाइन में हम इसे यूज़ करते हैं. मेडिकल लाइन में हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, वेन एवर यू fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as of penicillin. The source of these medicine is microorganisms. These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. Such medicines called antibodies. These days a number of antibodies are being produced from bacteria and fungi. जब भी हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें जो डॉक्टर्स हैं वो हमें कुछ मेडिसिन्स देते हैं. तो इन मेडिसिन्स के अंदर भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम से ही बनती है मेडिसिन्स. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये जो हमारे डिजीज़ होते हैं, डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं, कॉज करते हैं ये. और ये जो ऐसी मेडिसिन्स होती हैं ना जिनसे डिज़ीज़ कंट्रोल में आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं ऐसी मेडिसिन्स को. दैन हमें कुछ मेडिसिन्स के कुछ एंटीबॉडीज़ मेडिसिन्स जो हम यूज़ में लेते हैं इसके नेम्स दे रखे हैं. मतलब ये जो है ये हमारे बैक्टीरिया एंड फंगाई से मिलके बनी होती हैं. एंड इनके एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पर, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन. ये जो हैं ये क्या है, हमारी एंटीबायोटिक मेडिसिन्स हैं. commonly known
एंटीबायोटिक्स विच आर मेड ऑफ फंगाई एंड बैक्टीरिया। जैसा कि मैंने भी बताया आपको कि जो भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं मेडिसिन्स, तो ये जो है फंगाई और बैक्टीरिया से हमारे बनती है। The antibodies are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases। मतलब एक ही तरह का और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो अलग अलग डिजीज़ को क्योर करने के लिए काम में लिया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री to check microbial infection in animal. They are also used to control many plant disease। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं इन्हें हम क्या करते हैं, ये जो हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनके खाने में भी हम इसे मिक्स करते हैं ताकि उनके अंदर जो माइक्रोबायरल इन्फेक्शंस हों उनको हम पता लगा सकें। एंड ये प्लांट्स के जो डिज़ीज़ होते हैं वहाँ पे भी यूज़ होती है, उनको भी क्योर करने के लिए। मीन्स चाहे ह्यूमंस हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, किसी की भी डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं या एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं। दिस इज़ आवर सेकेंड यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन्स में भी हम इसे यूज़ करते हैं। व्हेन अ डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब एंटर्स our body, the body produce antibodies to fight the invader. The body also remember how to fight the microbe if it enters again. If died or weakened microbe are introduced into a healthy body, the body fights and kill the इन्वेंटिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़। वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि इसे हमें वैक्सीन मतलब इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है इन एंटीबॉडीज़ को। तो ये क्या है कि जो अनवांटेड माइक्रोब्स जो होते हैं, ऐसे माइक्रोब्स जो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं, उन डिज़ीज़ कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो किल कर देती हैं। एंड इतना ही नहीं, वो किल करने के साथ भी इन फ्यूचर अगर दोबारा वही बैक्टीरिया, वही हार्मफुल माइक्रोब्स जो हैं अगर वो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो उससे भी फ़ाइट करने के लिए वो प्रिपेयर रहती है कि अगर इन फ्यूचर भी अगर दोबारा वो डिज़ीज़ हमें होता है तो वो एंटीबॉडीज़ अपना वर्क करती हैं, उससे फ़ाइट करती हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या है, जो वैक्सीन है वो वर्क करता है। एंड कई ऐसे डिजीज़ होते हैं जैसे कॉलेरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। इन सब डिज़ीज़ को भी हम क्या है वैक्सीन के थ्रू हम मतलब क्योर कर सकते हैं। In our childhood, you must have been given injection to protect yourself against several disease. It is essential to protect all children against this disease. Necessary vaccine are available in the nearby हॉस्पिटल्स। यू माइट हैव बीन सीन इन टीवी एडवर्टाइजमेंट। ये इस पैराग्राफ में हमें ये बता रहा है कि जब हम छोटे होते हैं, हमारे चाइल्डहुड में हमें कई इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो वो इंजेक्शंस हमें इसीलिए दिए जाते हैं ताकि फ्यूचर में हमें कोई भी डिज़ीज़ हो तो उससे हमें एंटीबॉडीज़ बना ले हमारे बॉडी के अंदर एंड हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें उन डिज़ीज़ से। सो इनके लिए हमें देखा है हमने कि हम टीवी में एड्स आते हैं या फिर हमारे पल्स पोलियो का जो प्रोग्राम होता है, तो इन सब की वजह से क्या है, हम जो बड़े डिज़ीज़ होते हैं उन्हें वैक्सीन के थ्रू हम क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यूज़ है वो है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी यही पढ़ा था कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो डिकम्पोजिशन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होता है। एंड सेकंड क्या करते हैं वो कि जो एनवायरनमेंट होता है हमारा, उसके अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसे क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, मतलब सॉइल के अंदर ही रहने देते हैं। तो वो जो सॉइल के अंदर जितना ज़्यादा नाइट्रोजन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी क्या है, इंक्रीज़ होगी। तो इसीलिए
माइक्रोबैक्टीरिया वहाँ पे भी काम करते हैं, माइक्रोब्स जो है वो वहाँ पे भी काम करते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर भी कहा जाता है। ये यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया है, उनका डायग्राम दिया गया है। इस साइनोबैक्टीरिया का अदर नेम होता है ब्लू ग्रीन एल्गा है, ठीक है, क्योंकि ये ब्लूइश एंड ग्रीन कलर की होती है इसीलिए। नेक्स्ट हमारा है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करते हैं माइक्रोबैक्टीरिया। तो यहाँ पर हमने ये दे रखी है एक कि अलॉन्ग ये द कलेक्टेड वेस्ट ऑफ plants, vegetable and fruits from nearby houses and garden. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time it decomposed and got converted to manure. यहाँ पे एक तरीके से एक एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी में बच्चों ने क्या किया था कि जितने भी वेस्टेज होता है प्लांट्स का एंड ह्यूमंस का, मतलब प्लांट्स का, कि जो भी वेस्ट होती है, वेजिटेबल्स होती हैं, इनके पील्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो ये सब उन्होंने क्या करा, एक जगह पे इन्होंने उनको कलेक्ट किया एंड उसको थोड़े टाइम तक वहीं रहने दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज होके ये मैन्योर बन गया। मैन्योर मतलब खाद बन गई है। तो ये जो बना है वो किसकी वजह से बना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह। यहाँ पे हमारी एक्टिविटी दे रखी है, इसमें क्या दे रखा है कि यहाँ पर बच्चों ने क्या करा, 2 पॉट लिए ए एंड बी। तो फर्स्ट पॉट में उन्होंने क्या है, जो प्लांट्स का वेस्ट है वो सब उन्होंने फर्स्ट पॉट के अंदर कलेक्ट किया एंड सेकंड पॉट के अंदर उन्होंने क्या करा, पॉलीथीन बैग्स एंड एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स जो होती है ये सब उन्होंने डाल दी। तो उन्होंने 3 to 4 वीक्स उन्हें रखा एंड उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो प्लांट का वेस्ट था ना, जो प्लांट का वेस्ट था वो तो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया मैन्योर में। अभी हमने अभी पढ़ा है द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स थे उनकी हेल्प से उन्होंने क्या करा है, जो वेस्ट था वो क्या कन्वर्ट हो गया मैन्योर में, मतलब खाद में, ठीक है। एंड जो सेकंड पॉट था, पॉट बी, उसके अंदर जो पॉलीथीन बैग्स थे उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम एंड कन्वर्ट दैम इनटू मैन्योर, ठीक है। तो उनमें कुछ भी उन्हें कुछ भी नहीं कन्वर्शन मिला है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वो जैसे थे वैसे की वैसे ही हैं। You often see large amount of dead organic matter in a form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी हमारा प्लांट्स का वेस्टेज होता है या फिर जो भी एनिमल्स होते हैं जो डेड हो जाते हैं, तो वो कहीं पे भी जहाँ पे वो जिस जगह पे उनकी डेड बॉडी रखी हुई है, वो हम थोड़े टाइम बाद जब देखते हैं तो वो हमें नहीं दिखते हैं। तो वो क्या, कहाँ गायब हो जाते हैं, वो डिसअपेयर हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो इसीलिए जो डिकम्पोजिशन होता है, चाहे वो प्लांट्स का हो, चाहे वो एनिमल वेस्ट का हो, किसी भी चीज़ का हो, वो जो डिकम्पोजिशन होता है ना, वो भी किस की वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही वो डिकम्पोजिशन होता है। एंड वो उनको कन्वर्ट करके किस में, एक सिंपल सब्सटेंस में बदल देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो डिकम्पोजिशन है उससे क्या बनेगा, मैन्योर बनेगा, मतलब खाद बनेगी एंड उससे क्या है, प्लांट्स दोबारा यूज़ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम अगले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।